हमने पहले निवाले भी भोजन के नहीं लिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमको इस जगह पर व्रत के साथ हम यहाँ पहुंचे। सच बता रहे, पहली सुबह के साथ तैयार होकर चले आए, क्योंकि देश को और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी एक धर्म की नहीं है, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी। बिल के खिलाफ आपसे क्या मांग? हमारी सरकार से ये मांग है कि आप शिक्षा व्यवस्था की बिल बनाइए। आप अगर आपको अमेंडमेंट और सारी चीजें करनी है तो सर, कल क्या हिंदू संस्थानों में जो हमारे मठों के संस्थान है, क्या उसमें मुसलमानों को कमेटी में रखिएगा? आप नहीं रखिएगा। क्या गिरजा घरों में जहाँ क्रिश्चियन समाज के वहाँ सिख और मुसलमान और अन्य समाज को रखिएगा? नहीं रखिएगा। ये धार्मिकता के आधार पर इस तरह चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर उनके इस्लामिक स्तर पर, हमारे वक्फ बोर्ड के स्तर पर, और अगर हमारी सारी चीजें शरीयत कहती हैं और हमारे वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट पे अभी आप यहाँ आए हैं, बड़े हम ये नहीं कहेंगे कि खाली मुस्लिम समाज के लोग बोलेंगे, यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे सर, ऋषि मुनि आएंगे, यहाँ जैन समाज के लोग आएंगे, यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वैद्य, हमारे बौद्ध समाज के लोग आएंगे, हमारे जैन समाज के लोग आएंगे, और सब आकर अपनी अपनी बात को कहने का काम करेंगे। सर, इससे पहले एक घटना आपको बताएंगे। झारखंड में सम्मेय शिखर जैन ऋषि मुनियों की वो तपोस्थली है जहाँ वो लोग पूजा पाठ का काम करते थे। वो तपोस्थली पर जब उसको पर्यटक स्थल घोषित करने का कार्य करने का लोगों ने प्रयास किया तो सारे जैन समुदाय ने विरोध किया और आज वो रुका हुआ है। सर आज जैन समाज, कल मुसलमान समाज, फिर दलित समाज, फिर अन्य समाज, एक एक करके सब जातियों को और धर्म को नहीं बांटना होगा। पूरे देश का एक संविधान है, पूरे देश का एक कानून है, और वही एक कानून ये कहता है कि किसी को गलत नजर से न। मोदी सरकार की तरफ से तो एक नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस तरह तो देखा जा रहा है तो मुसलमानों का कोई विकास नहीं हो रहा है। उल्टा मुसलमान का कोई ना कोई कानून लाके हमेशा एक काला कानून मुसलमानों के, जो वक्त बिल के खिलाफ एक काला कानून मुसलमानों पे थोपा गया है। सर, आप मुसलमानों की बात मत करिए। ये मुसलमान सिर्फ मीडिया और कुछ लोगों द्वारा बताया। अच्छा, आप गांव से आते हैं, हम गांव से आते हैं, यहाँ जितने लोग हैं सब किसी गांव, किसी प्रखंड, किसी पंचायत से। सर सुनिए ना सर, मेरी बात तो सुनिए ना। हम गांव से आते हैं ना भाई जी। आप एक बात बताइए, आप किसी ब्लॉक और प्रखंड से आए होंगे सर, क्या उस ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है सिर्फ मुसलमानों को परेशान करता है? सर, ब्लॉक का भ्रष्टाचार रिसीडियो को परेशान करता है। सर, ब्लॉक का भ्रष्टाचार पासवान को परेशान करता है। सर, ब्लॉक का भ्रष्टाचार झा जी को परेशान करता है। सर, ब्लॉक का भ्रष्टाचार हिंदू की हर जाति को परेशान करता है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं करता। सर, ये भ्रष्टाचार को आप एक तरफ छोड़ दे रहे हैं और आप सिर्फ मुसलमानों को, अरे मुसलमानों को दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपको अगर कोई फैसले लेने तो सर्वजन के हिताय की लीजिए, सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं तो सबसे पहले ब्लॉक को विकास करिए। सबसे पहले थाना में जो FIR के नाम पर पैसा लेकर लोगों को लूटा, सिर्फ मुसलमान को नहीं लूटा जाता है। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा और अल्लाह ताला की देन से मुसलमान इतना सक्षम है कि वो अपनी रोजी रोटी कर रहा है और अपना काम करने का काम कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान दलित तबका है, सबसे ज्यादा परेशान छोटा तबका है जिसके पास 1 डिसमिल 2 डिसमिल जमीन नहीं है। आज उसके लिए लड़ने के लिए मुसलमान समाज, यादव समाज, हिंदू समाज, राजपूत समाज, जैन समाज, सब लोग हैं। और ये वक्त सिर्फ एक इकलौता नहीं है। इसको यहाँ दीजिए, ये पोस्टर जो 1 मिनट खाली दे, ये पोस्टर जो हमारे बीच में रिजेक्ट वॉक अमेंडमेंट का है, इसको JD यादव को लेकर गर्व से खड़े होने में कोई वो नहीं है किसी भी तरह की। ये उर्दू में जो लिखा हुआ शब्द है, मोहब्बत का पैगाम, आप दीजिएगा उर्दू में, लेकिन उर्दू बोलने वाले आपको पसंद नहीं है। ये कहीं ना कहीं गलत बात है। आप हिंदी, उर्दू, हिंदू, मुसलमान, हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं और हम सब मिलकर आज यहाँ विरोध करने आए और विरोध का काम करेंगे।